वेल आप सबको तो पता ही है कि धुरंधर 2 को रिलीज हुए आज 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं एंड इन 2 दिनों में धुरंधर 2 ने जो रिस्पांस दिखाया है ना बॉक्स ऑफिस पे वो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। धुरंधर ने पुष्पा, आरआरआर, बाहुबली इन तीनों मूवीज का चुटकी बजा के बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलो यार बात कर ही लेते हैं कि धुरंधर मूवी का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था एंड इस मूवी ने किन किन बड़ी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि यहाँ पे जो टॉक्सिक है वो हमें धुरंधर 2 के साथ ही देखने को मिलने वाला था, लेकिन सम रीजंस जो टॉक्सिक है वो पोस्टपोन हो जाता है एंड यहाँ पे धुरंधर 2 को खुल्लम खुल्ला छूट मिलता है भाई। मतलब जिसको देखो वही धुरंधर 2 मूवी को देखने जा रहा था, जिसकी वजह से इस फिल्म का जो डे वन का कलेक्शन होता है वो 256 करोड़ से ज्यादा होता है। एंड ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग भी था क्योंकि देखो यार हमारे इंडियन सिनेमा में हमें बहुत बड़ी बड़ी मूवीज देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे धुरंधर 2 का जो हमें फुटफॉल्स देखने को मिला है ना वो एक दिन में ही बाहुबली जैसी बड़ी मूवी का फुटफॉल्स को बीट कर दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का ये कहना था कि फाइनली अब बॉलीवुड में हमें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जो कि बाहुबली को बीट कर दी। ऑल्दो हमें बॉलीवुड से एक और फिल्म देखने को मिली है जिसका जो कलेक्शन होता है वो 2000 करोड़ होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दंगल मूवी के बारे में। लेकिन दंगल मूवी का आधे से ज्यादा यानी कि 60 से 70% तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें चाइना से ही देखने को मिला था। लेकिन वहीं अगर हम लोग धुरंधर 2 और बाहुबली की बात करें तो बाहुबली का जो फुटफॉल हमें देखने को मिला था वो इंडिया में ही हमें इतना ज्यादा देखने को मिल गया था, जिसकी वजह से जो बाहुबली का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था इंडिया नेट का वो 1000 करोड़ से ज्यादा था। एंड यहाँ पे हमें ऐसा ही कुछ धुरंधर के साथ भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इसके आप सबने एक चीज को नोटिस किया, जिन भी लोगों का ये कहना है कि धुरंधर 2 जैसी मूवी ने बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म को बीट कर दिया है फुटफॉल्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, तो मैं सिर्फ उससे इतना ही कहूंगा कि सपने देखना अच्छी बात है। बाहुबली के इतने सारे फुटफॉल्स हमें उस टाइम पे इसलिए भी देखने को मिले थे क्योंकि इस फिल्म का हाइप बहुत ही ज्यादा था। एंड सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस टाइम का आप लोग टिकट प्राइस देखो, मुश्किल से मुश्किल 200 रुपए में हमें बड़े बड़े थिएटर्स के टिकट्स मिल रहे थे बाहुबली के, एंड नॉर्मल थिएटर्स में तो 100 रुपए से भी ज्यादा के कम के टिकट्स थे भाई। अब आप लोग यहाँ पे खुद ही सोचो कि 2018 के टाइम पे बाहुबली 2 का इतना ज्यादा कम टिकट प्राइस होने के बाद भी इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो 1800 करोड़ से ज्यादा होता है। तो अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें बाहुबली द एपिक प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता तो इस टाइम पे जो इस फिल्म का टिकट प्राइस होता ना वो सच में बहुत ही ज्यादा हाई होता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बाहुबली 2 के कलेक्शन की बात करें तो अभी के टाइम पे इस फिल्म का जो कलेक्शन होता ना वो कम से कम 2000 से 25 करोड़ के तो बीच में ही होता। और अभी के टाइम पे जो इंडिया नंबर 1 पे बैठी है ना दंगल मूवी, वो इंडिया नंबर 1 पे बैठी ही नहीं होती, बाहुबली द एपिक होती। देखो यार मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है बाहुबली 2 और धुरंधर 2 में, ये बिल्कुल वर्थ इट है ही नहीं। धुरंधर 2 भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म है एंड अगर हम बात करें बाहुबली 2 की तो उसका हमें एक अलग ही फैन बेस देखने को मिलता है। मतलब कैन यू इमेजिन कि बाहुबली द एपिक हमें 2018 में देखने को मिला था एंड जैसे ये फिल्म आया तो इस फिल्म के आने के बाद से पब्लिक बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाने लगी प्रभास और राजामौली को, और अभी तक ऑडियंस यही चाहती है कि प्रभास और राजामौली हमें फिर से एक और नई फिल्म में देखने को मिले, या तो वो बाहुबली 3 हो या तो वो कोई और कॉन्सेप्ट की फिल्म हो। खैर इन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने डे वन पे कम से कम 256 करोड़ से ज्यादा तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, और ये कलेक्शन मैं आप सबको सारे लैंग्वेजेस का मिला के बता रहा हूँ। अब यहाँ पे धुरंधर 2 ने 256 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके पुष्पा 2 जैसी बड़ी फिल्म को बीट कर दिया है। अब देखो यहाँ से आप लोग में से काफी सारे लोग मेरे से कमेंट में आके ये बोलोगे कि भाई पुष्पा 2 का जो डे वन का कलेक्शन था वो 294 करोड़ था एंड यहाँ पे धुरंधर 2 का जो डे वन का कलेक्शन है वो 256 करोड़ है। तो हाँ भाई मुझे भी ये पता है, लेकिन यहाँ पे मैं डे वन का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टिकट प्राइस के सोल्ड आउट होने की। धुरंधर 2 ने अपने डे वन पे 1 घंटे में कम से कम 1,08,000 से ज्यादा तक के टिकट सोल्ड आउट करके इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन गई। बात करें अगर हम पुष्पा 2 की तो ये फिल्म अपने डे वन पे 1 घंटे में 1,07,000 से ज्यादा तक का टिकट सोल्ड आउट किया था, और 2025 से अभी तक की ये नंबर 1 फिल्म थी। लेकिन जब से हमें धुरंधर 2 मूवी देखने को मिला है तब से इस फिल्म का भी रिकॉर्ड टूट गया है। और आप लोग देखना पुष्पा 2 जैसी फिल्म का चुटकी बजा के धुरंधर 2 मूवी रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है यार। यहाँ पे धुरंधर मूवी को जितना भी पब्लिक की तरफ से रिस्पांस मिला है ये सारा रिस्पांस डिजर्व करता है धुरंधर मूवी, क्योंकि इस फिल्म को लेके हमें बहुत ही ज्यादा हाइप देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप लोग इस फिल्म को देखने जाओगे ना थिएटर्स में, तब आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि ऑडियंस क्यों इस फिल्म के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी। मतलब रणवीर सिंह का जिस तरीके का हमें स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिला है, फिर उसके बाद से आदित्य धर का जिस तरीके का डायरेक्शन हमें इस फिल्म में देखने को मिला है, वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर अगर हम बात करें धुरंधर 2 के बारे में तो कैजुअली अगर हम देखें तो धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 और बाहुबली जैसी फिल्म को बीट कर दिया है। अगर हम बाहुबली को हटा दे तो यहाँ पे पुष्पा 2 को तो बीट कर ही दिया है। देखो मैं बाहुबली 2 को इस लिस्ट से इसीलिए हटा रहा हूँ क्योंकि यार बाहुबली फिल्म हमें 2018 में देखने को मिला था, और यहाँ पे अगर हम बात करें पुष्पा 2 और धुरंधर 2 की तो ये फिल्म तो हमें एक साल के गैपिंग में ही देखने को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं धुरंधर 2 और पुष्पा 2 का कंपैरिजन कर रहा हूँ ये सही भी है। देखो आप सबको तो पता ही है कि आज धुरंधर मूवी को रिलीज हुए 3 दिन से ज्यादा तक का टाइम कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 3 दिन तो कंप्लीट हो ही गए हैं। अब इन दोनों मूवीज के इन्हीं 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि किस फिल्म का सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम बात करें पुष्पा 2 की तो ये फिल्म ने अपने डे वन पे 294 करोड़ से ज्यादा तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ये इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन गई। और यहाँ पे अगर हम बात करें धुरंधर 2 की तो इस फिल्म ने अपने डे वन पे 256 करोड़ से ज्यादा तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई। बात करें अगर डे 2 की तो धुरंधर 2 ने डे 2 पे 95 करोड़ की नेट कलेक्शन की है अपने इंडिया से। और वहीं अगर हम बात करें
ओवरसीज की, तो ओवरसीज से भी हमें 25 करोड़ का कलेक्शन तो देखने को मिल ही जाएगा आराम से। तो ये बन जाता है कम से कम 120 करोड़ ग्रॉस। अभी मेकर्स की तरफ से हमें कितने नंबर्स देखने को मिलेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हो जाता है 120 एंड डे वन पे हमें 250 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिली थी। तो ओवरऑल ये बन जाता है 360 करोड़, यानी कि जो धुरंधर मूवी है वो अपने पिछले 2 दिनों में 360 करोड़ से ज्यादा तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। अब वहीं अगर हम पुष्पा 2 की देखें तो पुष्पा 2 अपने डे वन पे 294 करोड़ से ज्यादा तक का ओपनिंग लिया था और डे 2 में हमें इसका 117 करोड़ देखने को मिलता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड मेकर्स की तरफ से जो हमें नंबर देखने को मिलता है वो 146 करोड़ का होता है। अब यहाँ पे अगर हम 140 प्लस 294 करोड़ को जोड़े तो ये हो जाता है 440 करोड़, यानी कि पुष्पा 2 ने अपने 2 दिनों में 440 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें धुरंधर 2 की तो इसने सिर्फ 360 से 370 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है पिछले 2 दिनों में। लेकिन गाइस एक सेकंड, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। धुरंधर 2 का जो हमें लाइफ टाइम का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिलेगा वो आप सब देखना पुष्पा 2 से ज्यादा ही होगा। अब इसका रीजन यही है कि ऑडियंस धुरंधर 2 को बार बार देखने जाएगी थिएटर्स में जब तक उनका मन नहीं भर जाता तब तक। आप सबको तो पता ही होगा कि जब हमें धुरंधर का पार्ट 1 देखने को मिला था तो इस फिल्म को लेकर हमें उतना भी ज्यादा हाइप देखने को नहीं मिला एंड इसी वजह से ये फिल्म अपने डे वन पे सिर्फ 27 करोड़ का बिजनेस करती है। लेकिन धुरंधर पार्ट 1 का जो हमें लाइफ टाइम का कलेक्शन देखने को मिलता है वो 1400 करोड़ से ज्यादा होता है। अब आप लोग खुद ही सोचो ना कि धुरंधर के पार्ट 1 को लेकर हमें बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिली, लेकिन इस फिल्म का जो हमें लाइफ टाइम का कलेक्शन देखने को मिलता है वो 1400 करोड़ से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें धुरंधर 2 की तो यहाँ पे गेम उल्टा है। लाइक ऑडियंस अब धुरंधर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एंड इसी वजह से इस फिल्म का जो कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा लाइफ टाइम का वो सच में सबको शॉक कर देगा। क्योंकि पहले ऑडियंस एक्साइटेड नहीं थी तो इस फिल्म का हमें 1400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला। अब ऑडियंस एक्साइटेड है तो पता नहीं कितना हमें लाइफ टाइम कलेक्शन देखने को मिलेगा धुरंधर 2 का। खैर आप लोग बताओ आप लोग का क्या कहना है मेरे इस वीडियो पे एंड आप लोगों को क्या लगता है कि धुरंधर 2 का जो लाइफ टाइम का कलेक्शन होगा वो पुष्पा 2 से ज्यादा होगा कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अब अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सबके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।